बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कांच के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कांच के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग के बारे में। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका रीजन ये था कि मेरा तबियत और मोबाइल का तबियत दोनों खराब था। ठीक है, तो सब ठीक हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं फिर से आप लोग का कक्षा 10वीं विज्ञान। ठीक है, अब रोज आपको वीडियो मिला करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कांच के बारे में। ठीक है, कांच एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होता है। चलो उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कांच, तो कांच तो आप लोग देखे हो, सुने हो और जानते भी हो। ठीक है, कांच विभिन्न रंगों में भी पाया जाता है, हरा कांच, नीला कांच, पीला कांच, सब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार कांच को बनाया जाता है और कांच को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में इसको पढ़ा रहा हूं, आप लोग नोट्स करते जाओगे। फिर उसके बाद कैसे लिखना है एग्जाम में उसको मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कांच। तो देखो यहाँ पर कांच है ना, कैसे बनता है और इसके लिए पहले तो कांच क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन से वस्तुएं माने कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलो समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला देखते हैं यहाँ पर देखो, कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर देखो दो चीज यहाँ पर बताया गया है, दो वस्तुओं के बारे में। पहले तो सिलिका के बारे में, सिलिका सब जानते हो। ठीक है, सिलिका के बारे में। उसके बाद धातु के सिलिकेटों, अर्थात सिलिका के साथ क्या मिला रहता है? धातु मिला रहता है। और धातु भी जानते हो किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज पहले याद रखना है। अगर कांच का परिभाषा पूछेगा तो यहाँ पर पहला लाइन आपको याद है, कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है, अर्थात सिलिका और धातु सिलिकेटों को जब मिलाते हैं तब कांच का निर्माण होता है। पर कैसे मिश्रण होता है यहाँ पर? तो ये होता है आपका समांगी मिश्रण। कैसा होता है आपका? समांगी मिश्रण होता है। तभी कांच क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है तभी देख सकते हैं। यदि समांगी मिश्रण नहीं रहेगा तो हम आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? ये सिलिका और धातु सिलिकेटों का समांगी मिश्रण होता है। तो पहला लाइन आपको याद होना चाहिए, एकदम सरल है। पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर है। दूसरा देखो, यह एक अक्रिस्टलीय, देखो यहाँ पर एक शब्द आया है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होता है? जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होता है। समझो, कांच की कोई संरचना नहीं होता है। कांच के जो अणु होते हैं जिनसे मिलकर बना रहता है उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, इसीलिए कांच क्या है आपका? अक्रिस्टलीय होता है। कठोर, देखो यहाँ पर कठोर होता है, भंगुर होता है, पारदर्शी, पारदर्शी समझ में आ चुका है ना? कांच के आर पर हम लोग देख सकते हैं। आभासी ठोस होता है, इस चीज को हम यहाँ पर समझना है। कांच रहने के लिए क्या है? कठोर है, लेकिन क्या है आपका? आभासी ठोस होता है। कहने मतलब ये है कि कांच को क्या करते हैं फैक्ट्रियों में, जो फैक्ट्री में क्या करते हैं ठंडा करके इसको बनाया जाता है। जो पदार्थ होता है उसको पहले हम पिघलाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? जमाते हैं। समझो, तो क्या होता है जब वो जमता है तो हमको ठोस दिखता है। वास्तव में कांच क्या है? ठोस नहीं होता है। क्या होता है? वो द्रव रूप में होता है। ठीक है, इसी इसको आभासी बोला गया। आभास होता है, ठोस के समान वो आभास होता है, वास्तव में ठोस वो नहीं होता। ठीक है, वास्तविक रूप में कांच जो होता है ठोस नहीं होता है, आभासी ठोस होता है। हमको आभास होता है कि वो ठोस है, लेकिन जबकि वो अति शीतलित द्रव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर क्या होते हैं? कांच टूट जाता है। भाई गिराओगे कांच को, किसी ऊंचे स्थान से गिराओगे तो कांच क्या होता है? टूट जाता है, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय में क्या होता है? जल्दी से वो टूट जाते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती। तो दूसरा लाइन देखो, यह एक अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, आभासी ठोस होता है। इन सब किसके गुण के रूप में भी लिख सकते हो। कांच क्या क्या गुण होते हैं पूछेंगे तो अक्रिस्टलीय होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है, पारदर्शी होता है और आभासी ठोस होता है। तो 5 पॉइंट यहां से बन जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो 2 लाइन आपको क्लियर हो गया है कांच के बारे में। तीसरा देखो, यह वास्तव में अति शीतलित द्रव है, अर्थात द्रव को ठंडा करके क्या करते हैं? बनाया जाता है। कहने मतलब ये है, जो पदार्थ सिलिका और धातु सिलिकेटों क्या करते हैं? मिश्रण को गर्म करते हैं तो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर द्रव को ठंडा करते हैं तो आपको आभासी ठोस दिखाई देता है कांच, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो अति शीतलित द्रव अर्थात ठंडा किया गया द्रव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव के गुण है। द्रव गुण मतलब और उसमें क्या जुड़ जाएगा?
इसमें बहने की गुण पाया जाता है, अर्थात द्रव बोला गया है जिसमें बहने का गुण अर्थात प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। आप फैक्ट्रियों में देख सकते हैं कांच किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आप लोग को, पहले इसको समझ लो। कांच के बारे में 4 पॉइंट क्लियर हो गया। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच अक्रिस्टलीय, जिसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, संरचना नहीं होती, कठोर, भंगुर, पारदर्शी और आभासी ठोस होता है, क्योंकि वास्तव में अति शीतलित द्रव होते हैं, ठंडा किया गया द्रव होते हैं। इसमें बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि कांच क्या है, आभासी ठोस है, द्रव के रूप में होता है, तो यह बहने का गुण पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट आपको कांच के बारे में हो चुका है। 4 पॉइंट आपको विशेष याद रखना है। चलो ठीक है, और नोट्स भी करते जाना है। उसके बाद देखते हैं कांच का सूत्र। कांच का सूत्र, तो कांच का सूत्र हम देखो क्या है, XR2O डॉट ये इंटू YMO डॉट ये इंटू बोल सकते हैं 6SI है ना O2। अब देखो यहाँ पर X और Y दोनों में X, देखो इसके सामने में R के सामने में X है और M के सामने में Y है, तो इसको मतलब पूरा समझते हैं। ये सूत्र है आपका कांच का XR2O डॉट YMO डॉट 6SiO2। अब देखो यहाँ पर R क्या है, देखो यहाँ पर R दिया गया है, तो R एक संयोजी क्षार धातु, एक संयोजी अर्थात जिसकी संयोजकता क्या होता है, एक, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अर्थात किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समझो। ठीक है, सिंपल शब्द में। तो यहाँ पर देखो एक संयोजी क्षार धातु, तो एक संयोजी में क्या है आपका, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस एक होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस देखो यहाँ पर, और धातु कैसे होते हैं, प्लस आयन बनाते हैं, इसलिए एक संयोजी क्षार धातु। तो आर का मतलब क्या हो गया, एक संयोजी क्षार धातु जिसमें सोडियम पोटेशियम आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एम का मतलब क्या होता है, द्विसंयोजक क्षार धातु या द्विसंयोजक धातु बोल सकते हैं। ठीक है, द्विसंयोजक धातु मतलब बेरियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, लेड है ना, जिंक 2+ आयन, इस प्रकार से है ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आया समझ में, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, द्विसंयोजक धातु। तो आर का मतलब एक संयोजक धातु, एम का मतलब द्विसंयोजक धातु, और यहाँ पर एक और वाई का मतलब होता है अणुओं की संख्या, कि यहाँ पर सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, बेरियम कितना है, कैल्शियम कितना है, लेड कितना है, जिंक कितना है। वास्तव में लेड ही क्या है, एक प्रकार का कांच ही होता है। क्लियर है, बन जाएगा, समझ में आ चुका है। कांच का सूत्र XR2O डॉट YMO डॉट 6SiO2, ये सिलिकॉन है, ये सबके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर पहले लाइन बोला गया है कि सिलिका, तो सिलिका आपको देखो यहां से मिल गया। क्लियर है, धातु के ऑक्साइड, ये आपका R2 के है धातु है, M के है आपका धातु है, उसके साथ देखो O जुड़ा है मैंने ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है आपका कांच। तो मेरे ख्याल से अब कांच का सूत्र भी समझ में आ चुका है। अब कांच का उत्पादन समझते हैं। अब कांच का उत्पादन कहने मतलब ये है कि पहले समझेंगे कि कांच बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है। तो परिभाषा में ही दिया हुआ है भाई, सिलिकॉन चाहिए, ठीक है, और एक क्षार धातु चाहिए, द्विक्षार माने द्विसंयोजक वाला धातु चाहिए हमको। अब वो कहाँ कहाँ से मिलेगा उसको समझते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कांच बनाने के लिए। तो चलो देखो यहाँ पर कांच के उत्पादन में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए हमको। तो सिलिका रेत के रूप में, अब यहाँ पहला क्या चाहिए हमको, सिलिका चाहिए, तो किसके रूप में मिलेगा, ये रेत के रूप में। रेत मिलाते हैं, रेत में क्या होता है, सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला क्या लिया हमने, सिलिका लिया, इतना क्लियर है। उसके बाद क्षार धातु, दूसरा देखो क्षार धातु सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर जो धातु है वो कहाँ से मिलेगा हमको, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से हमको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा हमको, पोटेशियम मिलेगा। आए समझ में, तो हमको क्या मिल गया, धातु मिल गया। उसका द्विसंयोजक धातु भी हमको चाहिए। द्विसंयोजक धातु देखो यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो कैल्शियम मिलेगा चूने के पत्थर के रूप में, चूने के पत्थर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चूने के पत्थर के रूप में, माने यहाँ पर हमको मिल जाएगा कैल्शियम चूने के पत्थर के रूप में। द्विसंयोजक कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, चूने के पत्थर के रूप में। उसके बाद लेड कहाँ से मिलेगा, लिथार्ज एक होता है PbO, यहाँ से हम लेड ले सकते हैं, या सिंदूर से हम लोग लेड ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिथार्ज एक रासायनिक पदार्थ होता है, यहाँ पर PbO इसका फार्मूला होता है,
लेड ऑक्साइड को बोलते हैं, तो यहाँ से लेड ले सकते हैं। और सिंदूर का सूत्र होता है Pb3O4, यहाँ से भी हम लेड ले सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग रासायनिक कंपाउंड क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं कांच बनाने के लिए। सिलिका कहाँ से मिला हमको, रेत से मिला, तो कांच बनाने के लिए रेत लेंगे। क्षार धातु कहाँ से मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट से मिलता है सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे हम लोग, है ना। पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट दोनों में एक ले सकते हैं, ठीक है। उसका द्विसंयोजक क्षार धातु कहाँ से मिलेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम और लेड ऑक्साइड से लेड के रूप में ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। यदि कैल्शियम लेना है तो कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, और सोडियम लेना तो सोडियम कार्बोनेट। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ मिला देंगे, ऐसा नहीं है ना कि सोडियम भी ले लिए पोटेशियम भी ले लिए, ऐसा नहीं है, कोई एक लेना है हमको। यदि सोडियम लोगे तो पोटेशियम लेने की जरूरत नहीं है, यदि कैल्शियम लोगे तो बेरियम लेने की जरूरत नहीं है। एक लेना है हमको एक संयोजी क्षार धातु, और दूसरा लेना है हमको द्विसंयोजी क्षार धातु, और सिलिका लेना हमको रेत के रूप में। इतना आपको रिक्वायरमेंट याद होना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा लाइन क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कांच बनाने के लिए हमको सिलिका चाहिए, जो रेत के रूप में हमको लेना है। रेत में सिलिका होता है बहुत अधिक मात्रा में, तो रेत ले लिए, ठीक है। रेत देखे हो ना, गुड। अब उसके बाद एक संयोजी क्षार धातु लेना है, तो सोडियम एक संयोजी होता है, पोटेशियम एक संयोजी होता है, तो सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं या तो पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, वहां से हमको सोडियम पोटेशियम मिल जाएगा। उसके बाद द्विसंयोजी हमको क्षार लेना है, धातु लेना है, ठीक है, तो आपको कैल्शियम के रूप में मिल जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना के पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वहां से हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद देखो चौथा, रंग उड़ाने वाले पदार्थ। ये सब जो सिलिका, ये सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं, रंग के रूप में या विभिन्न रंगों में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, रंग, सफेद कांच बनाना है हमको, आर पार देखना है, ठीक है, तो रंग उड़ाने वाले पदार्थ भी डाल देते हैं। तो रंग उड़ाने वाले पदार्थ में क्या होता है आपका मैग्नीज ऑक्साइड, रंग विरंजन के रूप में समझो, रंग को खत्म करने के लिए, है ना। रंग मिलाने के लिए अलग पदार्थ लेंगे, रंग को खत्म करने के लिए मैग्नीज, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड लेंगे, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, और आपको सोडियम नाइट्रेट। ये तीनों पदार्थ रंगों को उड़ाने के लिए होता है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम आपका नाइट्रेट, ठीक है। अब पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा लेते हैं कलेट। क्या लेते हैं आपका, कलेट। कलेट किसको बोलते हैं, कांच के टूटे हुए टुकड़े, ठीक है। कांच की कोई नई वस्तु बनाना है या कांच बनाना है, तो क्या करते हैं उसमें कांच के, और जो अतिरिक्त कांच जो होता है, जो मैं पड़ा रहता है या उपयोग करने के बाद छोड़ देते हैं, टूट जाता है, तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े को कलेट कहते हैं। उसको कांच बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो गाला के काम करता है, गलाने में हेल्प करता है। किसको, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, आपका ये सब चीज जो रासायनिक पदार्थ हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, उन सब को गलाने का काम कौन करता है, आपका कलेट। कलेट अर्थात गालक के रूप में होता है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिला देते हैं उसमें, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमको विभिन्न प्रकार के मानो कांच बनाना है, विभिन्न रंगों का कांच बनाना है, तो छठों पहले देखो रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। यदि कांच हमको अलग अलग रंग के कांच बनाना है, तो रंग रंगने वाले पदार्थ हैं, उनको अब उसमें मिला देंगे, तो विभिन्न प्रकार के रंगों वाला कांच बन जाएगा। तो देखो मान लो हमको हरा कांच बनाना है, हरा कांच बनाना है, इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि कोई दिक्कत इसमें समझने वाली ज्यादा बातें नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, कम समय में अधिक जानकारी देने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसको बनाने की विधि भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, तो हरा रंग कहाँ से मिलेगा हमको, तो क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे, तो कांच कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला दिया हुआ है, देख लेना, एकदम सिंपल है। उसके बाद पीला रंग का कांच बनाना है, तो क्या मिला देंगे, कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, कांच पीला हो जाएगा। लाल कांच बनाना है, तो कॉपर ऑक्साइड मिला देंगे, तो लाल कांच बन जाएगा, ठीक है। बैगनी कांच बनाना है, तो मैग्नीज ऑक्साइड मिला देंगे, तो बैगनी हो जाएगा। यदि नीला कांच बनाना है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देंगे, तो नीला कांच बन जाएगा। तो ये रंग प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं, जो मोस्ट आईएमपी है यहाँ पर, है ना, ये मोस्ट आईएमपी होता है, इसको याद रखना है आप लोग को। हरा कांच बनाने के लिए क्या मिलाएंगे, पीला कांच के लिए क्या मिलाएंगे, लाल के लिए क्या मिलाएंगे, यहाँ पर दिया गया है, बता दिया हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लोगे। हरा के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, पीला के लिए कैडमियम ऑक्साइड, है ना, लाल के लिए कॉपर ऑक्साइड, बैगनी के लिए मैग्नीज ऑक्साइड, और इसमें नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। इस प्रकार आपका हो गया रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद
आप लोगों के बारे में रिवीजन कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताता हूँ अभी, है ना। तो कांच क्या है, सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। अक्रिस्टलीय होता है, ठोस होता है, भंगुर होता है, कठोर होता है, लेकिन कैसा होता है आपका ठोस, आभासी होता है, क्योंकि अधिष्ठित ये द्रव होता है, द्रव के रूप में होता है, ठंडा करने पर हमको ठोस प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि आप कांच किसी वस्तु को घर में भी गर्म करोगे तो पिघल जाएगा वो, क्योंकि इसमें बहने की गुण, ये पिघलने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या देखा हमने, कांच का सूत्र देखा, कांच का सूत्र क्या है, XR2O.YMO.6SiO2 इसका मतलब बता चुका हूं यहाँ पर। चलो, कांच के उत्पादन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सिलिका चाहिए, कहां से मिलेगा, रेत से मिलेगा। एक संयोजी क्षार धातु कहां चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए हमको, कहां से मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट से ही मिलेगा ना सोडियम, ठीक है। पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम कार्बोनेट। दो संयोजक कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। उसके बाद देखो लेड कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर पीवीओ लिथार जो बोलते हैं, यहाँ से मिलेगा लेड, सिंदूर से ले सकते हैं लेड, ठीक है। रंग उड़ाने वाले पदार्थ मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट या आपका सोडियम नाइट्रेट। कलेट, कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी मिला देते हैं उसमें, तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। और रंग प्रदान करने वाले पदार्थ यहाँ पर बताया हूं, इसको आप लोग नोट्स कर लोगे और याद कर लोगे। मेरे ख्याल से आपको एक पूरा समझ में आ चुका है कि कांच होता क्या है, कांच का फार्मूला क्या है, और कांच बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और कांच को रंगने के लिए कौन कौन से उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है। अब देखते हैं कांच की निर्माण, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कांच बनाने की विधि, किस प्रकार कांच को बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, साधारण या सोडा कांच बनाने के लिए जो कांच बनता है उसको हम लोग साधारण कांच या सोडा कांच कहते हैं, ठीक है। के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या हमारे पास रहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। या नहीं आ रहा याद तो वीडियो को क्या करना है, पीछे कर लो थोड़ा, है ना, देख लो, गुड। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पदार्थ है, सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का ये फार्मूला है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर कहते हैं। और रेत तथा सिलिकॉन, देखो यहाँ पर ये सिलिकॉन, तीन चीज समझ में आ चुका है, को उचित अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लिया जाता है, ठीक है, बारीक पीस लिया जाता है, एकदम सरल है। यहाँ पर क्या बोला गया है, साधारण कांच या सोडा कांच, जो कांच बनता है फैक्ट्री में ना, उसको साधारण कांच या सोडा कांच कहते हैं। उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, सोडियम कार्बोनेट, जहां से हमको सोडियम मिलेगा, इतना क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट, वहां से हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, इतना क्लियर है। और क्या चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, तो सिलिकॉन कहां से मिलेगा हमको, तो रेत से मिलेगा। तो हमने तीन चीज यहाँ पर ले लिया, क्या क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत, और उसको उचित अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं, पीस लेते हैं। बॉयलर जो मशीन होता है ना, उसमें पीस लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, गुड। अब इस मिश्रण में कलेट मिला दिया जाता है। यहाँ पर चौथा पदार्थ क्या आ गया, कलेट। कलेट किसको बोलते हैं भाई, कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कांच के छोटे छोटे टुकड़े को उसमें मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और रेत के मिश्रण में मिला दिया जाता है, तब एक नया मिश्रण बनता है, ठीक है। अब देखो कलेट क्यों मिलाते, पहले समझ लो। कलेट गालक के रूप में कार्य करता है, पहले बता चुका हूं, इसीलिए कलेट मिलाया जाता है। फिर वहां पर एक नया मिश्रण तैयार होता है, उस मिश्रण को बैच कहते हैं, क्या कहते हैं, बैच कहते हैं, बैच कहलाता है। आया समझ में। अगर 2 नंबर क्वेश्चन आया कलेट किसे कहते हैं, तो कलेट कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कांच के निर्माण में गालक का कार्य करता है। बैच किसे कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रेत, कलेट के मिश्रण को बैच कहते हैं। अब जो बैच तैयार हो जाता है, जो मिश्रण तैयार हो जाता है, इस मिश्रण को टैंक भट्ठी में लगभग 1400 सेंटीग्रेड ताप में गर्म करते तक पिघलाते हैं, समझो, ठीक है। कहने मतलब ये है कि जो हमें मिश्रण प्राप्त हो चुका है, जो मिश्रण हमने तैयार किया, क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से बोलता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, रेत, कलेट, और बन गया बैच। उस बैच को क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो चित्र दिख रहा है, ये आपका है टैंक भट्ठी, क्या है आपका
टैंक भट्टी। तो टैंक भट्टी में क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं जो जलने में सहायक होता है। ईंधन के द्वारा क्या करते हैं, जलाते हैं। कितने अंश सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं इसको, 14 अंश सेंटीग्रेड ताप पे इसको गर्म करते हैं। तो जो यह जो मिश्रण होता है, क्या क्या मिश्रण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और आपका रेत, सिलिकॉन के लिए रेत, और आपका इसमें कलेट मिला रहता है। उसको पिघलाते हैं तो पिघल जाता है, पिघलता है तो कांच का निर्माण हो जाता है। इसका पिघला हुआ कांच कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्वलनशील ईंधन गैस होता है, जलता है। तो यहाँ पर इस टैंक में क्या हमने जला दिया, इस टैंक में क्या रखा है, हमने मिश्रण को रखा है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, टैंक भट्टी, समझो। ठीक है, अब इसमें मिश्रण को हमने ताप दिया तो जला, तो ताप के द्वारा क्या हो, जो पदार्थ पिघल गया, और पिघलने के बाद क्या बन गया, कांच बन जाता है। ठीक है, अब इस टैंक भट्टी में होने वाली रासायनिक क्रिया को समझते हैं। ये तो आपको विधि समझ में आ चुका है, अब रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर देखो हमने पहले लिया सोडियम कार्बोनेट, अब इसके साथ सिलिकॉन की क्रिया होती है। सिलिकॉन कहाँ से आया, रेत से आया है। ठीक है, रेत से हमको सिलिकॉन मिला। तो जब क्रिया होता है तो क्या बनता है, आप लोग पहले परिभाषा में क्या था कि जो कांच होता है वो सिलिकॉन और धातु के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर धातु के सिलिकेट में देखो, यहाँ पर सोडियम सिलिकेट का निर्माण हुआ है। सोडियम क्या है, धातु है। और यहाँ पर देखो SiO2 था सिलिकॉन के रूप में, तो यहाँ पर देखो सिलिकेट बन चुका है ना। तो धातु क्या बन गया, धातु के सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाता है। समझो, इतना क्लियर है, बन जाएगा। देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन समझो यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल चुका है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया द्विसंयोजक क्षार धातु के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, सिलिकॉन के साथ ये भी क्रिया किया था। रेत में क्या है, सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए सिलिकॉन से क्रिया किया, क्या बन गया, फिर से कैल्शियम सिलिकेट। क्या बन गया, कैल्शियम सिलिकेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो 2 चीज बन गए, धातु सिलिकेट, सोडियम के सिलिकेट और कैल्शियम के सिलिकेट, अर्थात सोडियम सिलिकेट और आपका कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है, दोनों धातु है, सोडियम और कैल्शियम। क्लियर, इतना क्लियर है। अब क्या होता है तीसरा प्रोसेस में, जो आपका सोडियम की जो सिलिकेट है और कैल्शियम की जो सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, इतना क्लियर है। फिर से सिलिकॉन से क्या करता है, क्रिया करता है, क्योंकि रेत में सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपका तीनों पदार्थ क्या क्या, आपका सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, जो इन दोनों से प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ आपको समझ में आ चुका है। और सिलिकॉन से फिर से क्रिया करते हैं और बनाते हैं आपका Na2O। ठीक है, और CaO, Na2O.CaO.6SiO2, जो कांच का फार्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए इसके सामने में X और Y रहता है अणुओं की संख्या बताने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको विधि समझ में आ चुका है। टैंक भट्टी में कैसे गर्म करते हैं ये भी समझ में आ चुका है, और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है ये भी समझ में आ चुका है। इतना क्लियर है, सिंपल है। सोडियम के साथ डायरेक्ट सिलिकॉन को जोड़ दो, कैल्शियम के साथ सिलिकॉन को जोड़ दो, एक ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि समीकरण बैलेंस करना है। फिर उसके बाद जो बनेगा उसको फिर से जोड़ देना, फिर ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्रण होता है। फिर बन गया आपका कांच का फार्मूला Na2O डॉट, देखो सोडियम के ऑक्साइड अर्थात धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, और यहाँ पर सिलिकॉन। परिभाषा क्या बोलता है, सिलिकॉन और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया करता है सिलिकेट के रूप में, है ना, धातु के सिलिकेट। तो बन गया आपका क्या, कांच। इतना क्लियर है। तो कांच बनाने की विधि आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो उच्च कारीगर होते हैं, जो अच्छे कारीगर, जो स्किल डेवलपमेंट जो वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्किल के द्वारा क्या करते हैं, कांच को बनाते हैं। कांच तो बनाएंगे वो लोग, कांच बनाते हैं और कुछ विधि द्वारा, कुछ क्रिया के द्वारा, फूकने के द्वारा उसको ठंडा करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आप कांच के विभिन्न प्रकार के वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, घरों में देख सकते हैं, आसपास पड़ोस में देख सकते हैं, बाजार में देख सकते हैं, दुकान में देख सकते हैं। ठीक है, तो कारीगर क्या करते हैं, फूकने के द्वारा विभिन्न आकार देते हैं कांच के वस्तुओं को, क्योंकि वो पिघला हुआ रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कांच के जो वस्तु होते हैं उसको अचानक यदि हम लोग ठंडा कर दें, मैं पहले बता चुका हूँ तपानुशीतन के द्वारा, यह अतिशीतित द्रव होता है, पिघल चुका है, द्रव अवस्था में आ चुका है वो। ठीक है, ठोस हमको प्रतीत होता है, आभासी होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कांच के वस्तु को यदि अचानक गर्म करते हैं
तो क्या होता है, ये अचानक गर्म करने पर वो तो पिघलेगा, पिघले के बाद अब उसको क्या करेंगे हम लोग, ठंडा करेंगे। तो अचानक यदि ठंडा कर दें, समझना है इसको, ठीक है, गर्म करने से पिघलेगा, कांच की वस्तु गर्म करने से पिघल जाती है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग वस्तु का निर्माण करना है, तो क्या करते हैं, यदि कांच के वस्तु को जो गर्म रहता है उसको अचानक ठंडा कर देंगे तो टूट जाता है, वो उसमें कारण क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या करते हैं, कांच के वस्तुओं को टूटने से बचाने के लिए, अब विभिन्न आकार प्रदान करने के लिए उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और धीरे धीरे ठंडा करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अर्थात कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को, कांच के टूटने को बचाने के लिए कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को तपानुशीतन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एनलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया परिभाषा, पर देख लो, है ना। देखो, कांच के वस्तु बनाते समय अचानक ठंडा करने से टूट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए टूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस, है ना, इस क्रिया को तपानुशीतन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनलिंग, ठीक है, एनलिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कांच के बारे में टोटल आप सीख चुके हो, कांच क्या होता है, कांच का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, और कांच के उपयोग के बारे में आप जानते हो, है ना। बॉटल बनाने में, ग्लास बनाने में, बहुत सारे बर्तन तैयार करने में कांच के विभिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं, दवा के लिए बॉटल तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज आप कांच की वस्तु देख सकते हैं। इसको बताने की जरूरत आपको नहीं है, अपने शब्दों में भी कांच का उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। कांच क्या होता है समझ में आ चुका है, कांच कैसे बनता है समझ में आ चुका है, और कांच के क्या क्या रासायनिक फार्मूला, किस प्रकार टैंक भट्ठी बनाया जाता है, और क्या क्या रासायनिक फार्मूला होता है, और तपानुशीतन। ये तपानुशीतन आपको बेसिक याद रखना, क्योंकि ये आईएमपी है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 2 नंबर का, तपानुशीतन किसे कहते हैं। तो आपका ये कंप्लीट होता है कांच, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।